गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एचके। इस चैनल पे हम हरियाणा की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी हो, एडमिशन प्रोसीजर हो या एग्ज़ाम से हो, हम पोस्ट डालते रहते हैं। और बात की जाए वैकेंसी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी की भी पोस्ट डालते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, हम डेली में 3-4 वीडियो डाल देते हैं टीचिंग से रिलेटेड भी। और तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास संडे का टाइम है, मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। ऑल स्टेट वैकेंसी पे आप जाके वहाँ पे वैकेंसी आप चेक कर सकते हो जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हो। क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत वैकेंसियाँ निकल पा रही है, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। तो बात की जाए टीचिंग वैकेंसी है, बहुत ही अमाउंट में वैकेंसी निकली है और इसमें सीटेट की रिक्वायर्ड नहीं है, सी टैट और लोकल टैट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बात की जाए हिंदी में 363 वैकेंसी है, गणित में 98, गृहशास्त्र 2, अर्थशास्त्र 143, इतिहास 68, इंग्लिश 269, कला 49, नागरिक शास्त्र 153, भौगोलिक 250, मनोवैज्ञानिक 35, शिक्षा शास्त्र 25, समाज शास्त्र 67, संस्कृत में बहुत अमाउंट वैकेंसी है 232, जीव विज्ञान 108, भौतिक विज्ञान 148, रसायन विज्ञान 160, शारीरिक शिक्षा 11, वाणिज्य 45, कृषि 38, सैन्य विज्ञान 10 एंड तर्कशास्त्र 7। तो टोटल वैकेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है 2281। और बात की जाए, ये जो वर्ग था ये प्रवक्ता बालक वर्ग के लिए था और जो दूसरा है प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए है। अभी आपको बताता हूँ, हिंदी में 47 आप वैकेंसी एक बार देख सकते हो, बहुत अमाउंट में वैकेंसी निकली है। अच्छा, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो हमने पहले पोस्ट पढ़ी जो 2281 पोस्ट है, इसमें सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स प्रवक्ता बालिका वर्ग के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं जिसमें 314 वैकेंसी है, और वो बॉयज़ सेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकती है। बट बॉयज़ नहीं अप्लाई कर सकते गर्ल्स सेक्शन के लिए, ये ध्यान देना होगा आपको। तो गर्ल्स के लिए भी एक कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रही है कि गर्ल्स या तो वो बॉयज़ सेक्शन में अप्लाई करेंगी या तो गर्ल्स सेक्शन में अप्लाई करेगी, उनमें से दो में अप्लाई नहीं कर सकती वो। या तो प्रवक्ता बालक केंद्र बालक वर्ग में करेंगी या प्रवक्ता बालिका वर्ग में कर सकती है। तो ये भी अच्छी बात है कि दोनों अपॉर्चुनिटी मिली तो वैकेंसी उनके लिए ज़्यादा हो जाती है, ये भी अच्छी बात है। और बात की जाए क्या क्या कंडीशन, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हिंदी के लिए अहर्ता की बात की जाए, वरीयता अधिमानी अहर्ता, हिंदी एमए, हिंदी में पता है आपको एमए होनी चाहिए क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी है। परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब समस्त वाराणसी। यहाँ पे देखिए कि लिखा बी एड, एम एड, पीएचडी, एफ किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण। ये वाली वरीयता मीन आपको प्रेफरेबल नहीं है, ये कंडीशन है, डिज़ायरेबल में आती है। जो मैंने पढ़ा वरीयता मीन डिज़ायरेबल, ज़रूरी नहीं है। और बीएड आपके पास होनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। गणित की बात की जाए तो यहाँ पे एम ए तथा एमएससी गणित एंड गणित में विषयवर्ती पाठ्य सहित बीएड होनी चाहिए, बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स परीक्षण वरीयता, बीएड भी कंपलसरी और एमएड भी हो सकती है, वो भी आपको एडवांटेज है। गृह शास्त्र, यहाँ पे कोई सी टैट और लोकल टैट की परीक्षा की बात नहीं की गई है, आप पढ़ सकते हो। टीजीटी के लिए पता है आपको क्या ग्रेजुएशन है, और पीआरटी के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पता है कि हमें बीएड और बीएड चाहिए। तो बेसिकली कुछ स्टेट होती है वो सी टैट वगैरह और लोकल टैट रिक्वायर्ड करती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है, जिस स्टूडेंट का सी टैट और लोकल टैट भी क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसका एग्ज़ाम होगा। तो हम बात चलते हैं कि ये कब से कब डेट स्टार्ट हो रही है। आप देख सकते हो जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है वो 29 से स्टार्ट हो चुका है।
तो मैंने इस कल के लिए पोस्ट नहीं डाली क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी से बीएड के रिजल्ट अभी रह रहे हैं, तो मैंने सोचा बीएड रिजल्ट आने से मतलब कि इसकी लास्ट जो डेट है 27 नवंबर है, उस तक डाल दूंगा। तो मैंने बीच में अब डाल दिए जैसे मेरे को टाइम मिला है। तो 27 है, अभी आप रिजल्ट का वेट करें, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा तो आप यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट टाइम। अभी थोड़ा क्योंकि बीएड कंप्लीट चाहिए। ये जो है वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से। इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है सीटेट का, याद रखिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त असंख्य माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणियों के लिए और मैंने यहाँ पे पढ़ा था महत्वपूर्ण सूचना। अभी आप यहाँ पे आ जाइए अप्लाई करने के लिए। पहले ऑनलाइन आवेदन करना संबंधी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कोई भी जैसे बाहर का कैंडिडेट है, इसमें सबको यही क्वेश्चन होता है कि ये यूपी की वैकेंसी है, आउटसाइडर हरियाणा हो गया या दिल्ली वाले हो गए, उत्तराखंड वाले हो गए, हिमाचल वाले हो गए, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए? नहीं, यस आप अप्लाई कर सकते हो। इस स्टेट जो वैकेंसी है, कोई भी स्टेट की वैकेंसी, ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है कॉलम, एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फीस की बात की जाए कितना है अनारक्षित, हम जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित में ही माने जाएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी और विकलांगिक भी है वो भी जनरल कैटेगरी में ही कंसाइडर किए जाएंगे। ये भी मैंने रीड किया था। तो बात करते हैं टोटल फीस जो है ऑनलाइन जनरल के लिए 750 है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो, बाकी ईडब्ल्यूडीएस अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अलग अलग है। महिला विकलांग के लिए भी अलग अलग है। आयु सीमा देख सकते हो बहुत अच्छी लिमिटेड है। आयु 1 जुलाई से कम 21 वर्ष से कम ना होनी चाहिए। हाईएस्ट लिमिट नहीं, एज नहीं दी गई है कि इतनी से इतने बीच में होनी चाहिए, बस आप 21 वर्ष से कम ना होने इसलिए। और पे स्केल देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, 47,000 से लेकर 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपको लेवल ग्रेड 8 का मिल रहा है। यहाँ पे ग्रेड पे 4800 मिल रहा है। और ये कुछ कैटेगरी वाइज है, कुछ रिजर्वेशन है, उसके तहत पे परीक्षा केंद्र कहाँ बनेगा? परीक्षा मंडल के जनपद मुख्यालयों पे ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, मतलब कि प्रयागराज में ही आपका लोकल वहीं पे जो भी होगा केंद्र वहीं बनाए जाएंगे। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी एवं अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय ही दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, अतः उनका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया आपको पता है, ऑनलाइन एग्जाम होना है इसका। वो किस हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम होगा? लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक मिलेंगे, और जो 15 है वो जो आपकी वेटेज लगाई जाएगी मार्क्स की। तो एक बार डिस्कस करते हैं। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए 3 अंक, अभिव्यक्त की योग्यता के 3% अंक। 5 अंक ये बचे। ये इंटरव्यू है, जनरल नॉलेज परीक्षण किया जाएगा, आपका अभिव्यक्ति चेक की जाएगा, योग्यता किस हिसाब से है, और बाकी ये 5 अंक यू हैव टू डिवाइडेड। तो राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेलकूद किया है तो उसका 1 अंक, सर्टिफिकेट का शिक्षक स्नातक बीएड की उपाधि की है तो के लिए 1 अंक प्राप्त। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त किया है तो उपखंड 3 में अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ये हिंदी में है बहुत ज़्यादा। शिक्षा परस्त, तो बेसिकली ये है 15, आप मान के चलो आपका 15 जो है 85 का मार्क्स होगा, और जो 15% है उसमें से आपका 10 का इंटरव्यू होगा और 5 आपके सर्टिफिकेट जो आपके पास डिग्री है उसकी वेटेज लगाई जाएगी। और आप देख सकते हो टोटल अंक लिखित परीक्षा तथा अर्थ शिक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार 425 अंक, और साक्षात्कार 50 अंक, और विशेषज्ञ जिसके पास एमएड है, बीएड है, किसी स्नातक की खेलकूद परीक्षा में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 25 अंक मिलेंगे। टोटल 500 अंक बन रहे हैं। लिखित परीक्षा होगी, प्रत्येक अंक 31.25 अंक का होगा।
सो आप देख सकते हो प्रश्न का स्वरूप किस हिसाब एमसीक्यू बेस्ड होगा, वेटेज भी लगाई जाएगी और लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपकी वेटेज देखिए लिस्ट कैसे बनेगी, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिकार अंक जो आपने इंटरव्यू वगैरह देके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका चयन होगा, उसके बाद आपका लेटर भी पहुंच जाएगा। तो मैं अभ्यर्थियों के लिए एक बार थरली, फिर भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार थरली पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और धन्यवाद।